हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आर स्टडी पर। आज हम लोग क्लास नाइन्थ क्लास में पढ़ने वाले कंटेंट, ठीक है, जो पाठ्य पुस्तक की जो सिलेबस है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पीछे मैंने क्लास 10 के लिए भी सिलेबस डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और क्लास 10 का क्लास 15 तारीख से 15 जून से चैप्टर 1 से हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ना भी शुरू कर देंगे। ठीक है, इससे पहले कि क्लास 9 के लिए भी हम कुछ कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और जो क्लास 8 से 9 में गए हैं बच्चे, तो उनको भी पता भी नहीं होगा कि ऑनलाइन पढ़ाई होता है क्या, न होता है क्या नहीं होता है। कुछ लोगों को पता भी होगा। जितने भी पेरेंट्स होंगे, जितने भी बड़े जो 12 या ग्रेजुएशन कहीं भी पढ़ते हों, उनको बता देना चाहते हैं कि उनको इससे अवगत कराइए और उनको क्या क्या पढ़ना है। पहले ये नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। छोड़ना क्या है, सब कुछ पढ़ना ही है। ये एकेडमिक नॉलेज है तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्लास 9 के लिए हम लोग कंटेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कंटेंट में क्या है, तो क्लास 9वीं की गणित का कंटेंट। ठीक है, चलिए वीडियो को छोटा कर लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे के लिए कंटेंट डिस्कस किया जा रहा है। इधर हिंदी, ठीक है, देखिए ध्यान से, इधर इंग्लिश का है और इधर हिंदी के लिए है। तो जो भी देख रहे हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देख रहे हैं हम लोग, ये राष्ट्रीय NCERT कुरिकुलम है। NCERT से पूर्णतः ये चलता है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, उसका लोगो देख सकते हैं आप लोग कैसे रहता है। ठीक है, ये भी सब आना चाहिए। ठीक है, NCERT का लोगो दिख रहा है ना, पंखे की तरह। तो NCERT का लोगो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बात करते हैं कंटेंट में क्या क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, कंटेंट में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसका बुक का प्राइस भी दिया है 155 रुपीज़। आप सबके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो अगर मोबाइल है तो उसमें ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हम ऐप का लिंक डाल देंगे इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप बुक वहाँ से लोड कर सकते हैं या फिर मार्केट से ख़रीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बुक मार्केट से रहेगा वो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो ऑफलाइन में या फिर जो प्रिंट मीडिया पढ़ने में मज़ा है वो ऐसे नहीं है। ठीक है, तो ऐसे समझने के लिए अच्छा है। ऑनलाइन किसी भी विषय को समझने के लिए अच्छा है, क्योंकि बाहरी आलतू फालतू जितने भी फालतू बातचीत होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग कंटेंट डिस्कस करते हैं और कंटेंट में क्या क्या पढ़ना है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये तो प्रकाशन के क्या क्या हैं ये सब दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से कंटेंट आ गया आपका। ये भारत का संविधान का उद्देशिका आप देख रहे हैं, ये इस पे दिया हुआ है। हर बुक के सामने पहले दिया रहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो हम भारत में रहते हैं और भारत जो है संविधान से चलता है। तो हमारे लिए संविधान क्या है, मस्ट इम्पोर्टेंट है संविधान को जानना, संविधान के बारे में बेसिक नॉलेज होना। तो संविधान के वीडियो धीरे धीरे बना रहे हैं आप लोग। 9th-10th के बच्चे अगर समझना चाहते हैं तो उतना नहीं, जो कम्पिटिटिव लेवल के बच्चे हैं, साथी हैं, बच्चे नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम भी उसी में आते हैं अभी। ठीक है, तो वो भी उस वीडियो को देख सकते हैं। संविधान हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो बात थी स्टार्ट करने की, तो ये प्रस्तावना था और संविधान की कुंजी उसी को कहा जाता है। तो पाठ्यक्रम में जैसे कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं क्या क्या है। देखिए कंटेंट और विषय सूची दिख रहा है, दोनों तरफ से है। तो चलिए, नंबर सिस्टम है, पहला में क्या है, नंबर सिस्टम है। संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति क्या है और क्या नहीं है, ये हमने एक वीडियो बना दिया है। ठीक है, एक वीडियो बनाया जा चुका है जिसके तहत डिस्कस किया गया है कि नंबर सिस्टम क्या है, उसका भूमिका क्या है। ठीक है, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी गणित को समझने के लिए। अगर नंबर नहीं जानते हैं तो कुछ नहीं जानते हैं। तो नंबर्स में हम लोग क्या क्या डिस्कस
कर चुके हैं, तो नंबर सिस्टम सब डिस्कस कर चुके हैं। और इसके जो स्पेशल रूल्स हैं जो इसमें पढ़ेंगे हम लोग, ये दिख रहे हैं, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन पर रियल नंबर को कैसे दर्शाया जाता है, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर लाइन पर रियल नंबर को कैसे दर्शाया जाता है ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, आपको दिखाई दे रहा होगा रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर के कुछ ऑपरेशन होते हैं, क्या क्या होते हैं वो सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लार्ज एक्सपोनेंट एंड फॉर रियल नंबर, ठीक है। एक्सपोनेंट लार्ज जो है रियल नंबर का वो क्या होता है, और लास्ट में उसका समरी थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला है पोलिनोमियल, बहुपद, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे, भूमिका में अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्या क्या होते हैं, उनके दशमलव प्रसार क्या होते हैं, ये सब सीखेंगे, ठीक है। किसी भी संख्या का मान लीजिए 3/4 लिख दिए, 3/4, इसका दशमलव प्रसार कहाँ तक है, शांत है या शांत है, ये सब, तो ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या में, ठीक है। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको भी हम लोग सीखेंगे। √2 को, √3 को हमने बताया भी है, एक चैप्टर क्लास 9 का पढ़ा चुके हैं, इसमें ये चैप्टर नहीं मतलब 1.2 तक बता चुके हैं, जिसमें आपको नंबर लाइन पे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना हमने सिखाया है, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जाकर, ठीक है। उसके बाद वास्तव में वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम सारांश। घातांक नियम क्या होते हैं वास्तविक संख्याओं के लिए, तो घातांक करनी और घातांक आपको क्लास 8 में पढ़ना था, इसमें भी पढ़ना है और उसको सीखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा आपका चैप्टर है पोलिनोमियल्स यानी बहुपद, जिसके 2 या 2 से अधिक बहुपद है, ये क्लास 10 में पढ़ना है, 9 में पढ़ना है। तो जो बच्चे क्लास 9th में अच्छे से पढ़ेंगे तो 9th जो है वो की है क्लास 10 का, जिसका 9th अच्छा रहेगा क्लास 10 में जाते थे उसको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो क्लास 10 में जाकर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो जो 9th क्लास को अच्छे से समझेगा उसको 10th क्लास में समझने की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पोलिनोमियल हो गया, पोलिनोमियल में क्या क्या पढ़ना हम लोगों को, तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल वाला जिसमें एक ही वेरिएबल हो, वेरिएबल बताए हैं क्या होता है, वैसा मान जिसका कोई वैल्यू फिक्स ना हो, चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल, यानी कि चर को ही वेरिएबल कहा जाता है। चर वाले बहुपद किसे कहेंगे, बहुपद। पोलिनोमियल मीन्स क्या होता है, बहुपद, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे बहुपदों के शून्यक पढ़ेंगे, ठीक है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, उसका शेषफल पढ़ेंगे, शेषफल क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। कंपटीशन वाले बच्चे के लिए रिमाइंडर थ्योरम भी बहुत कारगर होने वाला है। फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, गुणनखंड, बहुपदों का गुणनखंड। उसके बाद अलजेब्रिक आइडेंटिटी कुछ होते हैं, अलजेब्रा, तो उसको भी पढ़ेंगे, और लास्ट में उसका फिर रिकॉल कर लेंगे, यानी कि सारांश पढ़ लेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। आगे बढ़ेंगे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर 3 जो स्टार्ट होता है, क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति। क्लास 10 में जाइएगा तो निर्देशांक ज्यामिति थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें बहुत जल्दी ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक हम लोग आ जाएंगे, और इसमें कोऑर्डिनेट से संबंधित ऐसे होता है ना, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और एक्सिस से किसी पॉइंट को दर्शाया जाता है, ये पॉइंट कहाँ है, इसका पॉइंट का पोजीशन क्या है, इस पॉइंट का पोजीशन क्या है, इस पॉइंट का पोजीशन क्या है, तो ये सब हम लोग सीखेंगे किस में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। चलिए, तो कोऑर्डिनेट जो कार्तीय पद्धति क्या होता है, तल में बिंदु का आलेखीय करना कैसे करते हैं, आलेख कैसे बनाते हैं, ये सब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 4 आपको है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे हम लोग, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, दिख रहा होगा आपको, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें क्या है, तो इसमें है आपका लीनियर इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को बनाते कैसे हैं, कितना प्रकार से बना सकते हैं उसको, उसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पैरेलल अगर लाइन होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, वैसी रैखिक समीकरण, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का हल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसे खींचेंगे, एक अक्ष के समांतर होगा उसका समीकरण क्या होगा, वाई अक्ष के समांतर होगा उसका समीकरण क्या होगा, ये सब हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर हम आएंगे तो यूक्लिड की ज्यामिति। अगला चैप्टर में क्या आएंगे हम लोग, यूक्लिड की ज्योमेट्री, मतलब कि यूक्लिड मैथमेटिशियन है, उनका ज्योमेट्री पढ़ेंगे हम लोग, तो ज्योमेट्री भी बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो यूक्लिड
डिफिनीशंस और एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स, उनका थ्योरी जो है वो, और जितने भी उसके प्रयोग हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। और इक्विवेलेंट ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, ठीक है, उसका इक्विवेलेंट जो फिफ्थ पोस्टुलेट है उनका दिया हुआ थ्योरी, उसका इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय पढ़ेंगे, यूक्लिड की परिभाषा, अभिगृहित अभिधारणाएं जो दिए हैं उन्होंने, वो सब पढ़ेंगे। पांचवी अभिधारणा क्या है वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है आपका लाइन्स एंड एंगल, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं और कोण, रेखाएं और कोण। तो रेखाएं और कोण को भी हम लोग बहुत अच्छा तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इसमें सबसे पहले तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने 9th चैप्टर स्टार्ट करा है, तो उससे पहले भूमिका जरूरी है। क्लास स्टार्ट करने से मतलब क्लास में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, ठीक है, और कैसे पढ़ेंगे, ये सब जब तक डिस्कस नहीं होता है तब तक आपका पढ़ना कोई नहीं हो रहता। कहीं से अभी चालू कर दे, कहीं से पढ़ने लगे तो उतना सक्सेस नहीं हो पाइएगा। किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे तो बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो लाइन्स एंड एंगल का परिभाषा क्या होता है, और उसके परिभाषाएं क्या, आधारभूत पद क्या होते हैं, बेसिक टर्म्स एंड डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, काटने वाली जो लाइन होती है वो क्या होते हैं, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, कोनों के युग्म कौन होते हैं, कितने प्रकार के कोण होते हैं, ठीक है। ये सब, कोई अगर ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कैसे हो गया, कैसे नहीं हुआ, इस ये आगे ट्रेंगल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें एंगल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग कि किस फिगर में किस प्रकार का एंगल बनेगा, ठीक है। फिर उसका रिकॉल सारांश हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे ट्रेंगल के पास, और ट्रेंगल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, और इसको भी अगर कम्पिटिटिव के बच्चे हैं तो वो तो आराम से देख सकते हैं, इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो ट्रेंगल में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल, दो अगर त्रिभुज है तो वो कॉन्ग्रुएंट कैसे है, दोनों एक जैसे कैसे हैं, कोई भी चीज़ एक जैसे है या एक प्रकार का है कैसे है, एक ही दोनों चीज़, एक ही प्रकार के दोनों चीज़ को कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है। तो उसको सीखेंगे हम लोग ट्रेंगल में, कॉन्ग्रुएंट, उसके प्रॉपर्टी, ठीक है, और उसके जितने भी गुण धर्म हैं, सर्वसमता के नियम, और उसके कसौटी, किसी भी चीज़ का अगर प्रमाण है तो कसौटी होना चाहिए कि कैसे वो प्रमाणित हो रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज के बारे में पूरा सब कुछ डिस्कस होने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज पढ़ेंगे हम लोग, चार भुजाओं वाला जो होता है उसको पढ़ेंगे, कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, ठीक है, किस में किस प्रकार का एंगल बनता है, और उससे संबंधित जितने भी पट्टी हैं वो सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो चतुर्भुज हम लोग पढ़ेंगे, तो सबका डिस्कस होगा बहुत डिटेल से, ठीक है। और आपको लगेगा कि हाँ हमने पढ़ाई करा है, और आपको फील होगा कि आगे जब क्लास 10 में जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो उम्मीद है ये वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहेंगे, देखते रहिए, ठीक है। क्वाड्रेटर समझ में आ गया, चार भुजाओं वाला जो भुजा है उसका गुण धर्म सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद है एरिया ऑफ पार्लेलोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पार्लेलोग्राम। अब देखिए पार्लेलोग्राम क्या होता है, कहाँ गया, हाँ, चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज है और या त्रिभुज है, उनके क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, तो क्षेत्रफल पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद अगला चैप्टर है वृत्त, ठीक है, वृत्त, सर्कल, ठीक है। अगला चैप्टर क्या है, सर्कल। तो सर्कल के जितने भी थ्योरी है, इसमें मेनली थ्योरी ही पढ़ना है, थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। फिर सर्कल से रिलेटेड क्षेत्रफल भी है उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर्कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सर्कल पढ़ेंगे वृत्त चैप्टर 10 में, ठीक है। फिर चैप्टर 11 में आपका रचनाएं हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा से प्रैक्टिकली समझाया जाएगा, आपको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगा, और सारा वीडियो एकदम पॉइंट टू पॉइंट होगा, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए, कंस्ट्रक्शन जिसे रचनाएं हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग, तो वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हीरोन फार्मूला, ठीक है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी वाला जो फार्मूला होता है, हीरोन फार्मूला बोला जाता है। तो जब चैप्टर आएगा तो इसको बहुत अच्छा से डिस्कस किया जाएगा कि हीरोन फार्मूला क्या होता है और किस में लगता है, कहाँ कहाँ लग सकता है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। सरफेस मतलब होता है पृष्ठ, और एरिया मतलब क्षेत्रफल, वॉल्यूम मीन्स आयतन। तो पृष्ठ, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, घन, घनाभ, ये सब का, उसका सरफेस एरिया कैसे होता है, राइट एंगुलर सिलेंडर जितने भी होते हैं सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 13 में। 12 में हीरो सूत्र था, 13 में पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है। 14 में सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैटिक्स,
ठीक है, गणना, ठीक है, आंकड़ों का गणना हम लोग सीखेंगे इसमें, माध्यिका ये सब होता है ना, उसका हम लोग सीखेंगे, उसका ग्राफिकल इंडिकेशन सीखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाया जा सकता है। तो ये सब हम लोग 14 स्टैटिक्स में पढ़ेंगे, चैप्टर 14 में। उसके बाद है लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता। ये सबका जो है पार्ट है ना, ये 10th में पढ़ना है, लेकिन ये सब पढ़े रहेंगे तो 10th में आपको बिल्कुल भी इतना सा भी मेहनत नहीं लगेगा, मतलब ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होगा समझने में बातों को, ठीक है। तो ये सब उम्मीद करते हैं आप समझ में आया होगा ये सब। तो इसमें भी चैप्टर कितने हैं, 15 से हैं, 15 चैप्टर हैं, और 15 चैप्टर के बहुत अच्छा से डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और इसका भी अनाउंसमेंट जल्दी हो जाएगा, ये 15 से 10 क्लास 10 के लिए वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। और शायद 15 के एक सप्ताह बाद 21 या 22 जून से आपका क्लास 9 का ही बनेगा। अगर टाइम मिल जाए तो इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसकी घोषणा कभी भी की जा सकती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए कि हमारा जो वीडियो है बहुत लोगों तक पहुँचे और सब्सक्राइबर को बढ़े। जितने लोग बढ़ेंगे, आपके अपने लोग बढ़ेंगे। जानते हैं कि क्लास 9 और 10 वाले बच्चे के पास बहुत कम मोबाइल होता है, उनके भाई के पास, उनके पापा के पास, मम्मी के पास, किसी के पास भी फ़ोन रहता है, तो उसको ज़रूर प्रोवाइड कराइए, कम से कम 2 घंटा 3 घंटा के लिए साथ बैठ के, ठीक है, साथ बैठ के पढ़ने दीजिए। और हम गारंटी लेते हैं कि उनको समझा देंगे, ठीक है। लगेगा कि हम ही पढ़ा रहे हैं वहाँ बैठ के, ठीक है। तो सही है, इसको फैला दीजिए पूरे मार्केट में जितना भी है आरा स्टडी को। तो आरा स्टडी चैनल का नाम है, ठीक है। आप लोग सीधे जुड़ सकते हैं हमसे, आरा स्टडी चैनल का नाम है, ठीक है। आप लोग सीधे जुड़ सकते हैं, कैसे? तो यूट्यूब पे जाइएगा, आरा स्टडी सर्च कीजिएगा तो पहला चैनल मेरा ही आएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन दबा दीजिएगा। जब भी नया वीडियो डालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा इन्फॉर्मेशन कि हमने नया वीडियो डाला है, और उससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन क्लास 9 का, और ये सिलेबस था क्लास 9 का, क्या क्या पढ़ना है हमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई request to you, spread this video in all over your relatives. Okay, thank you so much.